गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सुबह सुबह हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हाथ में है रिपोर्ट। सो हम लोग जा रहे हैं मणिपाल हॉस्पिटल। हमारा अपॉइंटमेंट था 12 बजे का, लेकिन सुबह सुबह हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि 11 बजे के अंदर आने के लिए, नहीं तो फिर डॉक्टर चले जाएंगे। पता नहीं इन लोगों का क्या ड्रामा लगा रहता है। डॉक्टर का तो ड्रामा कुछ रहता नहीं है, सच बोल रही हूँ। ड्रामा सब कुछ रहता है फैसिलिटी वालों का। गुड मॉर्निंग भैया। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल होने के बावजूद भी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इन लोगों का ख़राब रहता है। चलिए अभी चलते हैं। दीपक भैया को लगता है कि तुम अभी भी बिगनर हो। जब भी तुम गाड़ी निकालते हो तब दीपक भैया आ जाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमारा जो रेयर कैमरा है इससे पीछे का दिखता है कि कितना दूर तक जा सकता है क्या नहीं। आदमी अच्छा है वैसे। बहुत इनोसेंट है। हॉस्पिटल से फ़ोन आते ही हम लोग तुरंत रेडी होके निकल के आ गए हैं। कुछ भी आज सुबह से खाना पीना कुछ हुआ नहीं है। देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो बाहर कुछ खा लेंगे, है ना। फिर घर आके नहाना भी है। पहले हम लोग सोचे थे कि नहा लेंगे, पूजा वूजा करके उसके बाद निकलेंगे। इनकेस अगर हॉस्पिटल से घर जाते लेट हो जाता है तो फिर पूजा करने में भी लेट हो जाएगा। उसके बाद फिर नहाना भी पड़ेगा, फिर खाना भी बनाना पड़ेगा। सो देखते हैं कैसा क्या होता है। आँख से पता चल ही रहा है ना, जस्ट हम लोग नींद से उठे हैं और रेडी होके हम लोग निकल पड़े हैं। बस आ ही गए हैं। अभी तो इतने सुबह के टाइम पे देख रहे हैं जैम इतना ज़्यादा है नहीं, थोड़ा खाली खाली सा ही है रास्ता। थैंकफुली किसी का नज़र ना लग जाए। लास्ट टाइम हॉस्पिटल जाते टाइम जो जैम मिली थी ना, इसीलिए आज डर था, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए। तो देख रहे हैं कि आज जैम थोड़ा कम है, पहुंच जाएंगे। और 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। आज और पार्किंग मिलने में प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, छाँव में नहीं मिली है, यही एक प्रॉब्लम है। एनीवेज मिल गई है, इतना ही काफ़ी है। चलो, बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हॉस्पिटल के गेट से ना बहुत अंदर चल के आना पड़ता है। और आज ऑन टाइम भी है ना। सो डॉक्टर कंसल्टेशन तो हो गया है और अभी फिजियोथेरेपी के लिए बोले हैं, जिसके लिए 30 मिनट्स टाइम लगेगा। पूरा टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि केबिन खाली नहीं है तो वेट करने के लिए बोले हैं। और भूख भी इतना तेज़ लगी है ना, काफी भूख लगा है, सुबह से खाया नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं खाए, टी कॉफ़ी भी नहीं खाए, क्योंकि घर पे चीनी नहीं है, कल से आप लोगों को पता ही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल के ही कैफेटेरिया में। यहाँ पे सौरभ ने कॉफ़ी लिया है और यहाँ पे है समोसा और साथ में वेज कटलेट, दोनों के लिए ही सेम है। ये खा के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब अभी तो थोड़ा सा ही खाना हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ जा रहा है पेट में। अभी ना दोपहर के 12 बज चुका है, 12 से ज़्यादा हो गया है, बहुत तेज़ भूख लगी है। और ये कैफेटेरिया से बाहर का नज़ारा देखिए। यहाँ पे जो ग्लास विंडो है ना, ये थोड़ा सा मतलब गंदा है, इतना क्लियर है नहीं, इसलिए बाहर का आपको इतने अच्छे से दिख नहीं रहा है। अदरवाइज़ अगर ग्लास विंडो क्लियर रहता ना तो बाहर का बहुत सुंदर नज़ारा है गाइस। ये देखिए, ये क्या है पता नहीं, वो क्या है सामने, टेम्पल जैसा कुछ लग रहा है। ये क्या है, कोई टेम्पल ही है शायद, लेकिन कौन सा टेम्पल वो तो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सुंदर व्यू है। डॉक्टर दिखाना हो गया है और फिजियोथेरेपी भी हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर। लास्ट टाइम डॉक्टर वेणुगोपाल ने क्या किया था ना, एक टाइम फिजियोथेरेपी उन्होंने बता दिया था और वही फिजियोथेरेपी सौरभ को कंटिन्यू करना पड़ रहा था घर पे। लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। इस बार सौरभ को जब लेके गया फिजियोथेरेपी रूम के अंदर, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल कुछ उसको फिजियोथेरेपी करवाया है, जो कि घर पे करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कितने दिन के लिए बोला है? 1 वीक के लिए उसको अभी डेली हॉस्पिटल आना पड़ेगा। दोपहर के टाइम पे 2 बजे का उसका स्लॉट बुकिंग है फॉर अनदर 1 वीक। तो 2 बजे आके उसको फिजियोथेरेपी यहीं पे करना पड़ेगा हॉस्पिटल में ही। और एक एक फिजियोथेरेपी का सेशन का जो कॉस्ट है वो है लगभग 700 के आसपास। तो अब क्या कर सकता है, ना तो पड़ेगा ही ना। सब कुछ करके अगर क्योर हो जाए तो ठीक है। टेंशन वाली बात है, डेली आना, क्या होता है। डेली आना थोड़ा सा मुश्किल है। और ऊपर से उसका तो 4 बजे से ऑफिस भी रहता है ना, सबको पता ही है। आना पड़ेगा मैनेज करके। अभी टाइम हो रही है 2:15। ये देखिए 2:15 हो रहा है अभी दोपहर का। अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। घर जाएंगे, फिर नहाएंगे, फिर पूजा होगा, फिर लंच बनाऊंगी, उसके बाद रेस्ट ले पाऊंगी। टायर्ड भी लग रही है थोड़ी सी। इतने सुबह सुबह हम लोग निकल के आए थे ना, फिर भी थैंक गॉड के हॉस्पिटल में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था हल्का फुल्का, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी भूख लग गई है। चलो सिग्नल खुलो, चलो।
सो यहाँ पे सर्व कर लिया है लंच। घर आके और बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इसलिए ऑनलाइन से ही ऑर्डर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हो गया है एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि रेस्टोरेंट की तरफ से है, हमारे तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। यार वेज ऑर्डर किया था कि नॉन वेज ऑर्डर किया था? मैंने किया था वेज, आया है नॉन वेज। अभी क्या कर सकती हूँ, ट्यूसडे के दिन है, मैं थोड़ी ना जानबूझ के नॉन वेज ऑर्डर करूँगी। और दाल और चावल से खाओ। अगर तुम बोलोगे तो मैं रिटर्न भी कर सकती हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, खाना आने में दोबारा टाइम लगेगा। क्या करूँ, जल्दी बताओ। रख दो। तुमने तो सर्व भी कर लिया है। हाँ, मछली हटा दो। हाँ, बाकी सब खा लो। ठीक है। इस रेस्टोरेंट का ना पता नहीं, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। लास्ट टाइम भी जब उनके वहाँ से हमने वेज ऑर्डर किया तो उस टाइम पे भी मछली आ गया था। इस टाइम पे भी देखिए यहाँ पे खसखस और सरसों का पेस्ट डाल के यहाँ पे रोहू या तो फिर कतला फिश कुछ तो एक है। सो 2 प्लेट मैंने ऑर्डर किया था ना, सब कुछ यानी थाली मैंने ऑर्डर किया था, तो सब कुछ 2-2 आया है। यहाँ पे एक मछली, यहाँ पे एक मछली, यहाँ पे शुक तो उन्होंने भेजा है, यहाँ पे और एक शुक तो है जो कि सर्व नहीं किया क्योंकि इतना चाहिए ही नहीं। और भाजी दिया है, करेला, आलू, बैंगन, और यहाँ पे है कुछ पकोड़ा। कौन सा किस चीज़ का पकोड़ा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन देख के लग रहा है कि बंगाली में बॉकफुल मिलता है ना, उसका पकोड़ा होगा। और यहाँ पे दाल है, और यहाँ पे है सैलड, और ये है तुम्हारा फेवरेट अचार। इसी से तो तुम्हारा दिन बन जाएगा, है ना? Yes. सामने मछली छोड़ के तुम कैसे सूप से भात खाओगे, मैं तो वही सोच रही हूँ। खाना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं लंच। अभी टाइम काफ़ी हो गई है, पता है 4:30 हो गया है। घर आके नहा धो के हम लोग फ्रेश हो गए हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी लंच कर लेते हैं। दिस इज नॉट अचार, दिस इज चटनी। ओह ठीक है, मुझे मत देना, ठीक है? मुझे चटनी नहीं पसंद। हाँ हाँ, धुएची सब। यहाँ पे सौरभ फिजियोथेरेपी करके आते टाइम लेके आया है पियारा, यानी गुआवा, अमरूद। हाँ, पियारा तो बंगाली में बोलता है ना, हिंदी में अमरूद बोलते हैं। बहुत अच्छा है, मैंने खा के देखी है ऑलरेडी, बहुत मीठा है। लेकिन सौरभ इसका सत्यानाश कर देगा अभी इसमें नमक और मिर्ची डाल के। मज़ा आ जाएगा खाने में। मज़ा तो आएगा, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं रहेगा ना। तो खाओ फिर हेल्दी। नहीं, जब बना ही रहे हो तो फिर खा ही लूँगी। सौरभ इतना अच्छा बनाता है ना, अमरूद में थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालेगा, थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट, और उसके बाद एकदम मुंह में पानी आ जाएगा। खाने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही मुंह में पानी आ जाएगा। सो ये गया है लाल मिर्च का पाउडर और ब्लैक सॉल्ट। अब इसको होगा टॉसिंग। एकदम प्रो लेवल का टॉसिंग यहाँ पे चल रहा है। तुमको ना एक ठेला लगाना चाहिए बाहर। मैं सोच रहा हूँ ठेला लगा। पार्ट टाइम जॉब है ना। अरे वाह, टेम्पटिंग है, टेम्पटिंग। अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, थोड़े थोड़े करके खाएंगे। यहाँ पे अभी भी 3 है। अभी टाइम हो गया है रात के 9, और चावल खाने के बाद सोच ही रहे थे कि सोएंगे नहीं, क्योंकि सौरभ का तो ऑफिस था, उसने तो खाना खा के ही तुरंत ऑफिस का लॉगिन कर लिया। और मैं सोच रही थी कि एक मूवी देखती हूँ तो माइंड भी डाइवर्ट रहेगा, नींद नहीं आएगी। तो फिर मैंने एक मूवी देखना स्टार्ट किया, जादूगर। और ट्रस्ट मी, इतना मुझे बोरिंग लगना स्टार्ट हुआ ना कि मैं सो ही गई। तो अभी जस्ट सो के उठी हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा था ना, अभी जाके थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। सो बालकनी में जितने सारे नहाने के बाद कपड़े मैंने डाली थी सारे सूख गए हैं, क्योंकि आज बारिश भी नहीं है और ऊपर से वेदर भी ठीक ठाक है, हवा भी चल रही है। तो हवा की वजह से सारे कपड़े मेरे सूख गए हैं। तो सारे कपड़े को उठा के फोल्ड करके मैंने रख दिया है अलमारी में। एक सच बात बोलूँ, दोपहर के टाइम पे मैं बोल रही थी ना कि आज ट्यूसडे है, वेज थाली मैंने ऑर्डर की थी और गलती से मछली की थाली आ गया है। तो सौरभ ने तो बोला कि मछली खाएंगे नहीं, फ्रिज में रख देंगे। लेकिन फिर ना सब्जी से चावल खाते खाते इतना फीका लगा ना, क्योंकि टेस्ट आज पता नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इस रेस्टोरेंट का। यूजुअली अगर हम लोग इसी बंगाली रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं ना तो खाना लगभग ठीक ठाक ही आता है, टेस्टी आता है। लेकिन आज का पता नहीं क्यों बहुत फीका लग रहा था। फिर मैंने दोबारा मछली को गर्म किया और उसके बाद दोनों ही मछली से ही आज चावल खा लिया है। शायद भगवान माफ़ कर देंगे हम दोनों को। ट्यूसडे यूजुअली हम लोग खाते नहीं है, लेकिन चलो आज खाना हो भी गया। सुबह के टाइम पे भी आज हम लोग वहाँ पे कैंटीन में जब खाए थे ना हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भी कटलेट में प्याज था, तो प्याज भी आज हमारा खाना हो गया। दोपहर के टाइम पे मछली भी खाना हो गया। तो सौरभ बोल रहा है कि भगवान को क्षमा मांग के खा लो, कुछ होगा नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होता। लेकिन वही ना, जो चीज़ लगातार हम लोग मेंटेन करते आ रहे हैं, वो अगर एक दिन में रूल ब्रेक हो जाता है ना तो फिर एक बेचैनी सी फील होती है। चलो क्या कर सकते, कोई ऑप्शन भी नहीं था, भगवान को भी समझ ही पाएंगे, है ना। तो शाम के टाइम पे भी आज और चाय पीना नहीं हुआ, मैं तो सो रही थी और सौरभ भी ऑफिस में बिजी था, ऑफिस का कॉल वगैरह में, तो उसने भी और उठ के चाय नहीं बनाया, वो खुद भी चाय नहीं पिया। सो अभी मैं जाऊंगी किचन में, 9 तो बज ही चुका है, तो डिनर फटाफट से बना लूँगी और डिनर कर लूँगी। कल तो रात के टाइम पे सब कुछ मैं प्रिपरेशन करके ही रखी थी कि सुबह के टाइम पे उठ के लंच बनाऊंगी, उसके बाद ही हॉस्पिटल जाऊंगी, लेकिन वो तो और हुआ नहीं, हम लोगों को तो जल्दीबाजी में निकल जाना पड़ा।
तो सारा प्रिपरेशन सब कुछ फ्रिज में मेरा था ही। सारे वेजिटेबल्स कल मैं कट करके रखी थी ना, फूल गोभी, गाजर, आलू, हरी मिर्ची, यही सोच के कि सुबह के टाइम पे जल्दी जल्दी से खिचड़ी बना लूंगी, प्रेशर कुक कर लूंगी सारी चीज़ों को, चावल, दाल, सब्जी सब कुछ एक साथ डाल के तो जल्दी हो भी जाएगा। और उसके साथ कुंदरू फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुंदरू भी रात के टाइम पे काट के रखी थी, लेकिन वो सब कुछ तो हुआ नहीं। लंच तो हम लोग बाहर से ही मंगवा के खा लिए हैं, तो अभी सोच रही हूँ कि क्यों ना डिनर में ही ये बना लेती हूँ। अदरवाइज कट किया हुआ सब्जी ना ज़्यादा टाइम तक अगर रहता है तो उसका गुण जो है वो चला जाता है, फिर वो सब्जी खाने का और कोई मतलब ही नहीं बनता, सिर्फ आपको टेस्ट मिलेगा, उसका जो गुण है वो आपको नहीं मिलेगा। तो अभी बना लेती हूँ फटाफट से, कुछ नहीं, सिंपल सा मूंग दाल और चावल के साथ सब्जी डाल के खिचड़ी बनाऊंगी और साथ में कुंदरू फ्राई। तो तेल में मैंने थोड़ी सी तेज पत्ता, जीरा और सारे कटे हुए वेजिटेबल्स मैंने डाल दिया है। सारी सब्जी अच्छे से फ्राई होने के बाद नमक, हल्दी और अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। और ना मेरे पास कुछ भिगोए हुए चना थे, पापा खाते थे ना सुबह के टाइम पे, तो थोड़ा सा चना भिगोया हुआ रह गया था, तो ज़्यादा दिन तक रहेगा तो इसमें स्मेल आ जाएगा, तो इसलिए मैंने चना भी इसमें डाल दिया है, भिगोया हुआ चना। और यहाँ पे अभी मूंग का दाल और चावल को अच्छे से मैंने भिगो लिया है। हाँ, ड्राई रोस्ट मैंने पहले ही कर लिया था। अभी क्या करूँगी ना, सारे सब्जी के साथ एक बार अच्छे से चला लूँगी, उसके बाद प्रेशर कुकर में डाल के पानी डाल दूँगी और 2-3 सीटी लगा लूँगी और थोड़ी सी घी डाल के इसको सर्व कर लूँगी। जब मम्मी पापा थे ना उसी टाइम पे मैंने बिग बास्केट से कुछ स्प्रिंग अनियन मैंने ऑर्डर किया था, प्याज का पत्ता, सोचा था कि इसका कुछ बनाऊंगी। एक्चुअली इसका ना एक चौचड़ी बनती है जो कि मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन और ये खाना ही नहीं हुआ। और आज अचानक से मुझे याद आया कि अरे ये तो शायद सड़ गया होगा, तो मैंने जस्ट अभी फ्रिज से वेजिटेबल बास्केट मैंने निकाली है और उसमें देख रही हूँ कि काफ़ी सारे पत्ते सच में सड़ गए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने साफ़ भी किया है, इतना सारा ना पूरा वेस्ट हुआ और थोड़ा सा इतना सा मुझे अच्छा वाला मिला, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको ना अभी मैं कटिंग चॉपिंग करके रख देती हूँ, अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके रख देती हूँ, कट करके फ्रिज में, कल बनाने में आसानी रहेगी। और प्रेशर कुकर में सीटी आ गई है, यानी खिचड़ी बन गई है। और यहाँ पे कुंदरू फ्राई भी ऑलमोस्ट डन, बस थोड़ा सा और 2-3 मिनट होगा तो इसको निकाल लूँगी और सर्व कर लूँगी। थोड़ी सी ना ऊपर से घी डाल दूँगी तो मस्त लगता है। अभी टाइम हो रही है दोपहर के 2 और सुबह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई, जो कि मेरे आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल ही गया है कि मेरा तबीयत ख़राब है क्या नहीं, इतने दिन से क्यों नहीं व्लॉग में डाल पा रही थी, सब कुछ आप लोगों को डिटेल्स में मैं बताऊंगी। उससे पहले लंच कर लेते हैं। आज का लंच तो एकदम रेडीमेड है, वो तो आप लोग शायद समझ ही गए होंगे। चावल है, आलू सोयाबीन की एक कड़ी है और यहाँ पे है काकड़ोल भाजा। तो मेरा तबीयत इतना ख़राब है और सौरभ भी घर पे नहीं है, मैं खाना ही नहीं बना पा रही हूँ उठ के, तो शर्मिता ही मुझे खाना भेजी है, लंच आज भेजी है। ये सारा सब कुछ, सोयाबीन की सब्ज़ी, चावल और काकरोल फ्राई मेरे घर पे ऑलरेडी था फ्रिज में, जो कि मैंने गर्म कर लिया है। चलिए खाना ठंडा होने से पहले मैं खाना खा लेती हूँ, दवाई ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को डिटेल्स में सब कुछ बताऊंगी। मुझे ना कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, तो मैंने शर्मिता को बोल दिया था कि बहुत ही थोड़ा क्वांटिटी में सब कुछ भेजना, तो चावल सब्जी सब कुछ उसने कम कम ही भेजी थी। उसके बावजूद भी देखिए इतना सारा चावल मैं नहीं खा पाई। यहाँ पे सब्जी भी थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पे मेरा बनाया हुआ कल का काकरोल फ्राई ये भी रह गया है। अभी क्या कर सकती हूँ, अगर खा ही नहीं पा रही हूँ फिर तो ज़बरदस्ती खा के कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर उसमें उल्टी सा मुझे ना फील हो रहा है, इसलिए मैं और ये नहीं खाऊंगी। सोच रही हूँ कि ढक के रख दूंगी, क्योंकि बार बार तो खाना वेस्ट करना अच्छा नहीं होता। सुबह के टाइम पे भी मैंने थोड़ी सी ब्रेकफास्ट वेस्ट की थी, कल भी मैंने अच्छे से खा नहीं पाई, खाना वेस्ट हुआ था, तो इसको सोच रही हूँ कि ढक के रख देती हूँ। रात के टाइम पे दोबारा मैं ही इसको गर्म करके खा लूँगी, सौरभ के लिए कुछ दूसरा बना दूँगी। एनीवेज अभी मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। आप लोगों ने तो शायद नोटिस किया ही होगा कि लास्ट व्लॉग जो मैंने बनाई थी वो था ट्यूसडे का। सौरभ को जब अपॉइंटमेंट था मणिपाल में, फिजियोथेरेपी वगैरह वही सब कुछ,
उसके बाद उस दिन रात के बाद और मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई। आज पता है आज है मंडे, मतलब मैं लास्ट ट्यूसडे को व्लॉग बनाई थी और आज है मंडे। ऑलमोस्ट एक हफ्ता बाद मैं आज दोबारा कैमरा पकड़ रही हूँ। मुझे ना बात करने में इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गले में इतना ज़्यादा खराश हो रही है ना, कुछ भी बात करने से पहले ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज नेक्स्ट दिन था वेडनेसडे। उस दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि उस दिन पापा का थोड़ा तबीयत खराब था और साथ में भैया का भी काफ़ी फीवर था, 102 के आसपास। तो फिर सौरभ ने और मैंने डिसाइड किया कि चलो वहीं पे जाते हैं भैया के वहाँ पे और पापा से भी थोड़ा सा मिल के आते हैं क्योंकि उनका भी तबीयत खराब है। और 2 दिन वहीं पे हम लोग रुक गए, वहां से हम लोग आए नहीं। उसके बाद हम लोग घर वापस आए। उसी दिन रात से ना मुझे थोड़ी सी छींक आ रही थी, गले में थोड़ा खिचखिचा ऐसा कुछ फील हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे भी शायद फिर फीवर होने वाली है। सॉरी गाइज, वीडियोस में बहुत सारे कट आ रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत खांसी हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट दिन अर्ली मॉर्निंग, सुबह उस टाइम पे 4 साढ़े 4 हो रहा था, मैं नींद में देख रही हूँ कि मैं ना बहुत काँप रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। फिर सौरभ को मैंने बुलाया कि फ़ैन बंद कर दो। उस टाइम पे फ़ैन ऑन था क्योंकि 2 दिन गर्मी भी पड़ी थी, बीच में बारिश भी हो रही थी लेकिन गर्मी भी थी। तो फिर सौरभ ने फ़ैन बंद किया और मुझे ब्लैंकेट ओढ़ दिया। उसके बाद सौरभ मुझे बोल रहे कि तुम्हें तो फीवर है। फिर उसने फीवर चेक किया थर्मोमीटर से, 101 था मेरा फीवर। पता नहीं अचानक से कैसे ऐसे सब कुछ हो गया। रात भर में और सो नहीं पाई। नेक्स्ट दिन सुबह से मैंने दवाई वगैरह सब कुछ लेना स्टार्ट कर दिया और फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। और सौरभ का भी आज से ऑफिस स्टार्ट हो गया है, यानी ऑफिस उसको जाना पड़ेगा। अभी कितने दिन तक के लिए जाना पड़ेगा वो तो श्योर नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला हफ्ता उसको पूरा ही जाना पड़ेगा। तो सौरभ भी थोड़ा सा वरीड है कि तुमको मैं घर पे अकेला छोड़ के फिर ऑफिस में इस हालत में कैसे जाऊँ। तो इतना टेंशन की बात तो कुछ है नहीं, वैसे मैं दवाई भी ले रही हूँ। और शर्मिता और रितेश भैया तो हमारे बिल्कुल सामने वाले अपार्टमेंट में ही रहते हैं। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा उन लोगों को जस्ट एक कॉल कर दूंगी। इवन उन लोगों को कॉल भी नहीं करना पड़ता है, वही लोग आधा घंटा 1 घंटा बाद मुझे कॉल करके पूछते हैं कि कैसे हो, क्या हो। तो मैं सुबह से उठ के कुछ भी खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना पाई। सौरभ का आज ही से ऑफिस स्टार्ट हुआ है ना, और उसका फिजियोथेरेपी भी चलेगा ये वाला वीक, उसका ऑफिस भी चलेगा। फिजियोथेरेपी लेने के लिए भी उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो उसको तो अभी मैनेज करना ही है ना, टाइमिंग जैसे तैसे करके। तो सौरभ ने अभी ऐसे प्लान किया है उसका शेड्यूल को कि सुबह 8:30 से 8:45 बजे वो घर से निकल जाएगा और जब पहले ही चला जाएगा मणिपाल हॉस्पिटल, क्योंकि उस टाइम पे ना ऑफिस टाइम में तो जैम भी रहती है, तो थोड़ा हाथ में टाइम लेके जाना पड़ता है। 10 बजे से उसने इस हफ्ते के लिए फिजियोथेरेपी का स्लॉट उसने बुक कर लिया है। 10 बजे से उसका फिजियोथेरेपी होगा, लगभग 11 बजे तक 1 घंटे का सेशन होता है। उसके बाद 11 बजे हॉस्पिटल से वो निकल जाएगा और चला जाएगा ऑफिस। तो 9 बजे उसका शिफ्ट खत्म होगा, 10 साढ़े 10 बजे तक वो रात को घर वापस आ जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही है उसका स्केड्यूल। एनीवेज मैं तो मैनेज कर लूँगी। थैंक गॉड कि मुझे फीवर अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, लाइक 99 के आसपास है। मेन जो प्रॉब्लम है ना वो है जुकाम, यानी नाक से एकदम पतला पानी निकल रहा है, एकदम पतला सर्दी काइंड ऑफ, और गले में, जो कि मेरा आवाज़ से तो आप लोगों को पता चल ही रहा है, बहुत प्रेशर देके मैं बात कर रही हूँ, बहुत खराश हो रही है गले में। दवाई वगैरह तो मैं सब कुछ ले रही हूँ। एक चीज़ जो अच्छी बात है वो है मुझे स्मेल एंड टेस्ट दोनों का बराबर से सब कुछ मेरा ओके है, क्योंकि शर्मिता को पता ही है कि इस टाइम पे ना मैं इतना कुछ खा नहीं पा रही हूँ, थोड़ा टेस्टलेस सा मुझे लग रहा था, तो मैं डर गई थी कि भाई क्या हो गया, टेस्ट क्यों नहीं मिल रहा। फिर सौरभ ने भी थोड़ा चटपटा खाना मुझे बना के दिया, शर्मिता भी खाना भेजती है तो वो भी थोड़ा तीखा, थोड़ा नमक वगैरह ज़्यादा डाल के वो भेजती है। तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, टेस्ट वगैरह सब कुछ मेरे अंदर प्रॉपर है, स्मेल भी पा रही हूँ। कल ही तो यहाँ पे शर्मिता के घर पे एक चूहा मर गया था, तो मैं गई थी उनके वहाँ पे कुछ काम से शाम के टाइम पे, इतना बदबू है। मैं सोच रही कि चलो थैंक गॉड कि मैं स्मेल भी मुझे मिल रहा है, वो डरने वाली कोई बात है नहीं। इसी वजह से ना मैं थोड़ी सी इरेगुलर हो गई थी लास्ट 1-2 हफ्ते से, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। अप्स एंड डाउन्स तो हर एक परिवार में ही होती है और हर एक लाइफ में भी होती है। हमारा भी अभी थोड़ा सा टफ टाइम चल ही रहा है, हम लोग भी इतना मेंटली स्टेबल है नहीं। सब कुछ मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी। आज ना एक्चुअली मैं सोची थी कि हेयर वॉश नहीं करूंगी, क्योंकि सुबह के टाइम पे मैंने जब चेक किया उस टाइम पे 99.5 मेरा फीवर था। लेकिन सौरभ भी आज बहुत जल्दी निकल गया है ना, 8:30 बजे निकल गया है, तो वो इतने सुबह नहा के तो चला गया, लेकिन उसको लेट हो गया था तो बेचारा खाना खा के भी नहीं जा पाया और घर का पूजा भी करके वो नहीं जा पाया। और जैसे कि आज मंडे है, सावन महीना का मंडे, और मेरे घर पे शिव भी है, एक छोटा सा पत्थर का शिव, तो उसको नहलाना तो डेफिनेटली पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी। फिर मैंने शैम्पू वगैरह भी की थी, करने के बाद पूजा वूजा सब कुछ किया। अभी लग रहा है ना थोड़ा सा कि रिलीफ लग रहा है। लास्ट 2 दिन से ना मैं अच्छे से नहा नहीं पाई थी। सौरभ भी मना कर रहा था कि फीवर में, इतना हाई फीवर है तो नहाओ मत, तो इसलिए मैं अच्छे से नहा भी नहीं पाई थी। और सोना तो छोड़ ही दीजिए, लास्ट 2-3 दिन से रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं हुई है, और दिन का नींद तो मेरे नसीब में है ही नहीं। मुझे इंसोम्निया का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दिन को तो मुझे नींद नहीं आती है।
लाइट चली गई है। एनीवेज चलिए, अभी तो मेरा लंच हो गया है, तो मैं एक दवाई लूँगी और ब्लैंकेट ओढ़ के चुपचाप सो जाऊँगी एकदम शाम तक। सोच रही हूँ कि सौरभ जब तक ना आए तब तक मैं सोती रहूँगी। नहीं जोक कर रही हूँ। शाम के टाइम पे भी पूजा करना है क्योंकि सावन का सोमवार है, मैंने बताया आप लोगों को, तो उठना तो है ही मुझे। चलिए, ज़बरदस्ती और मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, गले में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। व्लॉग रेगुलर डालने की कोशिश करूँगी। इनकेस अगर एक दिन मिस हो जाता है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और कल मिलेंगे आप लोगों से अगर मेरा तबीयत ठीक रहे तो। अदरवाइज़ कब मिलेंगे वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, ठीक है। चलिए, आप सब लोग बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिए क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है ना, वेदर भी चेंज हो रही है, साथ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वायरस एंड ऑल, सो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। हम लोग भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।